नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और ये प्रश्न एक ही टॉपिक से नहीं होंगे, अलग अलग टॉपिक से होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला जो सवाल दिया गया है ये एसआई का है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है और बड़ा सिंपल सा सवाल है। अगर आप समझ जाएंगे इस सवाल को तो आसानी से बन सकता है। ये देखिए क्या कह रहा है, दो बैंकों ए और बी क्रमशः 3.5% और 6% वार्षिक दर पर ऋण देते हैं। ऋण का मतलब होता है यहाँ पर लोन। इसके बाद बोला जा रहा है डेविड प्रत्येक बैंक से 3,60,000 की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद डेविड द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान की गई साधारण ब्याज, यहाँ पर क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट की राशियों के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। अब सीधे सीधे हमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। मतलब यहाँ पर पहले बैंक से कितना इंटरेस्ट और दूसरे बैंक से कितना इंटरेस्ट लगा, उन दोनों का डिफरेंस चाहिए हमको, है ना। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा लगेगा आपका इंटरेस्ट, ब्याज ज़्यादा लगेगा। दूसरे वाले बैंक का यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा है, 6% का है ना, ब्याज दर 6% का है, तो यहाँ ज़्यादा ब्याज लगेगा, है ना। तो जहाँ ज़्यादा ब्याज लगेगा वहाँ उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, अब आप जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो क्या हो जाता है, SI इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, है ना। PRT डिवाइड बाई 100 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 100 नहीं भी करेंगे तो वो 100 जो है ये R का आता है, मतलब R% जो दिया रहता है ना उसका 100 नीचे आ जाता है। क्लियर है। तो पहले दूसरे वाले का निकालिए। दूसरे वाले का यहाँ पर मूलधन कितना है, क्योंकि दोनों में बराबर इन्वेस्ट कर रहा है ना, 3,60,000, 3 लाख यहाँ पर 60,000 के बराबर इन्वेस्ट किया, इनटू रेट। तो दूसरे वाले का रेट कितना है, यहाँ पर 6% है, इनटू टाइम। टाइम यहाँ पर 3 वर्ष, दोनों बैंकों में 3 वर्ष के बाद, ठीक है। डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, 100 यहाँ पर हो गया। फिर देखिए माइनस, माइनस मतलब दूसरे वाले का निकाल लीजिए, या फिर पहले वाले का हम कह रहे हैं। तो पहले वाले के लिए भी यहाँ पर पहले वाले बैंक में भी 3,60,000 इन्वेस्ट किया था, है ना। लेकिन पहले वाले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 3.5 के बराबर है दोस्तों, है ना। इनटू टाइम उतना ही है, 3 साल का ही है, डिवाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो सीधे सीधे अगर आप देख पाएँ तो क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें तो कॉमन है, डिफरेंस हमको लेना है, कॉमन है सब कुछ। ये 6 यहाँ कॉमन नहीं है, यहाँ 3.5 कॉमन नहीं है, लगा सकते हैं। देखिए ये जो है, यहाँ 2 0 से 2 0 ये ख़त्म हो गया, 2 0 से 2 0 ये ख़त्म हो गया। 3600 इसमें भी है, 3600 इसमें भी है, तो 3600 को पहले ले लीजिए यहाँ पर कॉमन, ठीक है। 3600 हमारा कॉमन आ गया। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी आ गया कॉमन। यहाँ बचा 6 और यहाँ बचा 3.5, तो 6 में 3.5 घटाएंगे 2.5 आएगा, है ना भाई। 6 में 3.5 घटाएंगे तो 6 में 3 गया 3 और 0.5 और जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5। बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग देखें मल्टीप्लाई करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 आएगा, और 10 से हमारा 1 0 कट जाएगा। अब ध्यान देते जाइएगा, ये आपका बन चुका है 25। 25 में से 25 को इसमें से 4 निकाल के दे दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 90 गुणे 4। ये सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, 90 गुणे 4 इंटू 3 और इंटू यहाँ पर 25 है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 और 25 मिलकर क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। तो 9 3 27 मतलब ये हो गया 270, और 25 गुणे 4 यानी कि 100 हो जाएगा, तो मतलब 2 0 और, तो 27,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया होगा, डिफरेंस हमको निकालना था, 27,000 आएगा। देखिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा सवाल। ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का है। 55 किलोमीटर की चाल से चलने वाली एक बस 8 घंटे में एक यात्रा पूरी कर लेती है। 20 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए बस को किस चाल से चलनी चाहिए। हमने आपको बताया था कि क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर दोस्तों डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस आपका क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। कांस्टेंट का मतलब ना चेंज हो, है ना, या फिर दोनों कंडीशंस के लिए डिस्टेंस नहीं बदल रहा हो। क्या बोला इसमें, समान दूरी बोला है ना, एक यात्रा को पूरी करती है इस स्पीड से, और उतना ही दूरी
तो डिस्टेंस हो चुका है कांस्टेंट। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा। देखिए पहले कितना टाइम का, पहले रेशियो देखिए, पहले कितना टाइम लग रहा था यहाँ पर, टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, टाइम देखिए पहले कितना टाइम लग रहा था 8 घंटे का, फिर यहाँ पर बोला कि 20 घंटे में तय करना है, तो ये हो गया। इन दोनों का ले लीजिए यहाँ पर रेशियो, ठीक है। तो बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा ये, अगर हम लोग काटें तो 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो ये तो हो गया टाइम का रेशियो। अब चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो बताइए, ये 2 5 है तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 2, मतलब पहले 5 की स्पीड थी अब 2 की स्पीड होगी। तो पहले का स्पीड एक्चुअल में कितना दिया है, 55 दिया है, मतलब पहले का स्पीड 8 घंटे के हिसाब से 55 है। तो इस 5 की वैल्यू यहाँ पर 55 है, मतलब ये कितना गुना हो रहा है, 11 गुना हो रहा है। भाई 5 की वैल्यू 55 तो 1 की वैल्यू 11, इधर भी आप 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो मतलब 20 घंटे में दूरी तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 22 kmph। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं दोस्तों इसको। ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का ही है। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 366 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय कर लेता है। वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर इतने सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल कितनी होगी। औसत चाल यहाँ पर निकालनी है हमको, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लगाने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से 2 तरीके समझिएगा। इसके लगाने के 2 तरीके ये हैं कि भाई एवरेज स्पीड का जो आप फार्मूला जानते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड वो क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी कि टोटल टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। लेकिन यहाँ पर इस फार्मूले से भी तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ 336 मीटर की दूरी 61 सेकंड में तय करता है। बाद में यहाँ पर समान लंबाई है, डिस्टेंस आपका बराबर है, दोनों बार डिस्टेंस बराबर है। तो जब डिस्टेंस बराबर होता है तो 2 अलग अलग स्पीड अगर दी गई हैं, देखिए पहला स्पीड कितना होगा, देखिए पहला स्पीड को हम x मान रहे हैं तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना चला यहाँ पर 366 मीटर डिवाइड बाई टाइम कितना लिया यहाँ पर आपका देख लीजिए 61 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में कितना आएगा, देखिए ये 61 का 6 गुना है, ये मतलब 6 मीटर पर सेकंड आ गया। क्या आ गया, 6 मीटर पर सेकंड। दूसरा चाल कितना आ जाएगा, समान लंबाई है मतलब इतना ही दूरी तय कर रहा है, 366 मीटर की। लेकिन अब की बार जो उसको टाइम लग रहा है वो 183 का लग रहा है। कितना का लग रहा है, 183 का लग रहा है दोस्तों। मतलब देख लीजिए 183 का डबल यहाँ पे 366, 18 का डबल 36 और 3 का डबल 6, मतलब ये 2 बार आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ पे है क्या, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना। दोनों बार जो चली गई दूरी है वो बराबर है। तो जब दोनों बार चली गई दूरी बराबर है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड नोट कर लीजिए कब, जब यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है। ये होता है दोस्तों आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होता है हमारा फॉर्मूला। याद रखेंगे, एवरेज स्पीड डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। वैसे इसमें से भी आ जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, बता भी देंगे कि इससे कैसे निकालना है। चलिए इसको देखिए कितना हो जाएगा, 2xy, तो 2 इंटू x का मतलब हमारा पहला स्पीड, दूसरा 2 डिवाइड बाई दोनों को जोड़ के 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये काट दीजिए तो 2 से ये आपका 4 हो गया, 4 से ये 2 बार में कट जाएगा तो 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। 3 मीटर पर सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा इससे तो लगा लिए, इससे भी लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस बताइए। यहाँ पर अगर एवरेज स्पीड की बात करें, है ना, यहाँ पे एवरेज स्पीड इस वाले फार्मूले से लगा रहे हैं। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहली बार 366, फिर दूसरी बार भी उतनी ही लंबाई चल रहा है, यानी कि 2 गुणा 366 चल गया, है ना, 366 यानी 2 गुना चल गया, डिवाइड बाई टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम क्या होगा यहाँ पर, इसको देखिए
61 और 183 इन दोनों को जोड़ दीजिए। 61 और 183 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 ये हो गया 4, 8 और 6 14 मतलब 244। कितना हो गया यहाँ पर 244। काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 112 हो जाए, सॉरी 122 हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और 122 का जस्ट 3 गुना है ये 366, 22 3 66, 1 3 3, तो 3 यहाँ से भी आ गया 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो उम्मीद करते हैं दोनों तरीके आपको समझ आ गए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 5 संख्याओं का योग जो है 655 है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज कितना है 76 है। मतलब औसतन एक ठो संख्या कितनी है 76 है 2 संख्याओं में से, है ना। तो जैसे एक संख्या ये हो गया, फिर दूसरा संख्या हो गया, तीसरा संख्या हो गया, चौथा संख्या हो गया, 5वां संख्या हो गया। इन सभी का जो टोटल दे रखा है वो 655 है। ध्यान देते जाइएगा। पहले 2 का एवरेज 76 है। मतलब औसतन एक ठो कितना है 76। तो ये भी 76, ये भी 76, मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 76 का डबल हो जाएगा, 76 गुणे 2। वैसे भी आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे सम होता है, सम टोटल, ये क्या होता है एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज कितना है 76, नंबर 2 ठो संख्याएं हैं तो एवरेज इनटू नंबर, यानी कि 76 का डबल हो जाएगा। 76 का डबल कितना होगा 6 दूना 12 और 152, ठीक है। तो ये हो गया आपका 152 इन दोनों का सम। फिर कह रहा है कि तीसरी संख्या जो है मतलब ये वाली आपकी कितनी है 110 है। इन दोनों का एवरेज चाहिए, ठीक है। शेष 2 का एवरेज चाहिए। बताइए दोस्तों एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा सम अपॉन n। पहले टोटल निकाल लीजिए इन दोनों का, कैसे आएगा बताइए। यहाँ पर सबका टोटल कितना है 655 है यहाँ पर। इसमें से पहले इसको घटाएंगे, मतलब 2 संख्याओं का टोटल, और इसको भी घटा देंगे। तो इन तीनों का टोटल घटा देंगे तो 2 का टोटल निकल जाएगा। तीनों का टोटल कितना होगा यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 152 और 110 यानी कि 262 हो जाएगा। तो ये हो गया 262, ठीक है। घटा लीजिए, ये होगा आपका 3। फिर यहाँ पर 5 में 2 गया, या आपका सॉरी 5 15 में 6 गया, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 3। तो 393। तो 2 संख्याओं का टोटल आ गया, सम आ गया 393। हमको क्या चाहिए एवरेज चाहिए, तो एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कितना हो जाएगा 393, ये आपका हो गया टोटल, डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं 2 हैं, है ना। नंबर से डिवाइड कर देते हैं, नंबर ऑफ डाटा से। तो 393 का आधा यानी कि 1, फिर यहाँ पे बचा आपका 19, तो 2 नंबर 18 बचा, 1 तो 13 हो गया, और 2 छक्के 12, मतलब कि यहाँ पर 196 के करीब आएगा, 196 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आया होगा सभी को। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न क्या दिया है। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2490 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी होगी। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, परसेंटेज का है। 50% बढ़ाएंगे तो वो संख्या कितनी बन जाएगी 150% बन जाएगी, है ना। 150% प्राप्त करने 150% की जो वैल्यू है इतनी के बराबर है ना भाई। 50% देखिए इसको रेशियो से बनाइए, ऐसे मत बनाइए। 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। तो पहले संख्या 2 थी, उस पर 1 बढ़ाया गया क्योंकि 50% की वृद्धि कह रहा है। तो 2 पर 1 बढ़ाएंगे तो संख्या हो कितनी जाएगी 3 हो जाएगी। और संख्या हो कितनी रही है एक्चुअल में यहाँ पर 2490 हो रही है। ये आ गया 3 यूनिट का वैल्यू। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 24 और 3 3 9 मतलब 830 आ गया, ठीक है। हमें क्या चाहिए वह संख्या चाहिए। तो संख्या क्या है यहाँ पर 2 यूनिट है। देखिए यही ना है संख्या 2 यूनिट है। 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू 830 तो 2 की वैल्यू 1660 हो जाएगा, है ना। 830 का डबल कर देंगे 1660, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा दोस्तों। पाइप एंड सिस्टम का बेहतरीन सवाल है ये। 2 पाइप ए और सी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पाइपें हैं, ए है और सी है। ये 10 घंटे में भर सकता है, ये आपका 15 घंटे में भर सकता है। फिर कह रहा है पाइप ए हर समय खुला रहता है और पाइप सी केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि टैंक को भरने में टोटल कितना समय लगेगा। पहले निकालेंगे टैंक की टोटल कैपेसिटी। कैसे निकालेंगे 10 और 15 कैल्शियम ले लीजिए। 10 और 15 कैल्शियम कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। तो 30 लीटर का मान लीजिए कि हमारा टैंक है, इतना ही भरना है आपको, ठीक है।
30/10 करेंगे तो यहाँ पर A की इफिशियंसी आ जाएगी 3, क्योंकि भाई देखिए 10 घंटा लगाता है और 30 लीटर भरना है, तो 30/10 करेंगे तो 1 घंटे में 3 यूनिट हो जाएगा, 3 लीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इफ़िशियंसी। ऐसे ही 30/15 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2। अब इसमें कह रहा है कि A जो है खुला रहता है हमेशा, शुरू से ही खुला है, लेकिन C केवल 30 मिनट के लिए खोला जाता है। तो देखिए 30 मिनट का मतलब घंटे में अगर देखें तो कितना हो गया, आधा घंटा, 1/2 घंटे। ठीक है, इस आधे घंटे में दोनों कितना काम करेंगे बताइए। देखिए अगर देखा जाए तो 1 घंटे में दोनों कितना काम कर रहे हैं, भाई आधे घंटे तक तो दोनों काम करेंगे ना। क्यों? क्योंकि पाइप A तो हमेशा ही खुला रहता है और ये सिर्फ 30 मिनट के लिए खोला गया, मतलब इस आधे घंटे 30 मिनट तक A भी भर रहा है उस टैंक को और C भी भर रहा है, मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 3 और 2 5 काम करेंगे, लेकिन हमें आधे घंटे का चाहिए, तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा काम, आधा हो जाएगा इसका, यानी कि 2.5 लीटर, है ना। तो 2.5 लीटर आधे घंटे में भरा चुका है। टोटल भरना कितना था, 30 लीटर, 30 में से इतना भरा चुका है, यानी बचा कितना है बताइए। तो बचा है यहाँ पर दोस्तों 30 - 2.5 करेंगे तो 27.5 आ जाएगा, है ना, 27.5 लीटर। अब इसको भरना है, तो इसको भरने में कितना टाइम लगेगा अब ये बताइए, क्योंकि 30 मिनट तक भरा चुका, अब उसके बाद C को बंद कर दिया गया होगा, यानी अब कौन काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ A काम करेगा। तो यहाँ पर हमें टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इफ़िशियंसी। भरना कितना है 27.5 लीटर, डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। A काम कर रहा है तो A की इफ़िशियंसी कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, ये कितना आ गया टाइम, यहाँ पर देखिए इसको अगर पॉइंट हटा दें तो 275 डिवाइड बाई यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A को लगा हुआ टाइम, और शुरू में जो आधा घंटा लगा था वो भी तो जुड़ेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये और प्लस जो शुरू का आधा घंटा लगा हुआ था वो टाइम, है ना। भाई शुरू में आधा घंटा दोनों काम किए थे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, ऊपर नीचे दोनों, तो नीचे 30 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो नीचे डिनोमिनेटर में आ गया आपका 30। और देखिए 275 + 15, 275 और 15 कितना होगा, 290 हो जाएगा। क्लियर है, 0 से 0 आपका कट गया। 29/3 यानी कि 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, तो बचा 2 यहाँ पर और 3 आ गया। इतने घंटे का समय टोटल लग जाएगा। 9 सही 2/3, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। बढ़िया सवाल है, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का है। अभय और भरत जो हैं किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 9 और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों के बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। अभय जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, अभय और भरत। ठीक है, अभय 9 दिन में कर सकता है और भरत जो है 11 दिनों में पूरा कर सकता है। इन दोनों को ले लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा टोटल वर्क कितना हो गया, 11 नहीं 99। टोटल वर्क यहाँ पर 99 है। अब कह रहा है उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद भरत छोड़ देता है। 3 दिन तक साथ में काम करेंगे, तो 1 दिन में दोनों, देखिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इफ़िशियंसी पहले निकाल लीजिए। 99/9 करेंगे 11 आएगा, 99/11 करेंगे 9 आएगा। 1 दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 11 और 9 20 काम करेंगे। 3 दिन तक काम कर रहे हैं तो कितना काम हो गया यहाँ पर, 60 काम हो चुका है। 3 दिन में दोनों मिलाकर 60 काम कर लिए हैं। अब बचा कितना काम है, टोटल 99 था, तो इस 99 में से 60 काम घटा दीजिए तो बचा काम कितना हो जाएगा, 39। ये 39 काम को कौन करेगा, अब अभय करेगा दोस्तों। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई काम कितना करना है, यहाँ पर 39 काम करना है। तो वर्क अपॉन इफ़िशियंसी, कौन काम कर रहा है, अभय काम कर रहा है। तो अभय 1 दिन में कितना काम कर रहा है, यहाँ पर ये आपका 11 काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ पर 11। तो ये आ गया अभय के द्वारा शेष काम को करने में लगा समय। अब आप कह रहे होंगे कि ऑप्शन में तो नहीं है ऐसा कुछ भी, तो ऑप्शन में है। अगर आप ऑप्शन नंबर C को देखें, मान लीजिए कि हमको यहाँ 33 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27,
ठीक है, यानी कि 7, 3 3 9, 2 11, 117/33 आया। तो कभी कभी डायरेक्ट आंसर ना देके हमें थोड़ा सा गुमराह करके देता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा सभी को। आगे चलिए, 8वां सवाल देखिएगा, नंबर सिस्टम का है। बहुत सिंपल सा सवाल है, अगर आप जानते हैं इसका तरीका करने का तो बना लेंगे। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 45, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, पहले तो निकाल लीजिए इन सभी से कटने वाली संख्या। ठीक है, तो कटने वाली संख्या इनका एलसीएम ही होगा। तो 36, 36, 45 और 54। ठीक है, 36, 45 और 54, इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम के लिए सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। कॉमन आपको 9 दिख रहा है सभी में, तो 9 कॉमन हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 9 4 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 पंजे 45 और यहाँ बचेगा 9 छक्के 54 हो जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 4 5 और 6। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा भाई 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 12 और 5 का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो इन तीनों का एलसीएम हो गया 60 और बगल में यहाँ पर 9 है, तो मतलब 9 छक्के 54 540 आ गया। तो ये जो 540 है ये कटने वाली संख्या है, इन सब से कट जाएगा, लेकिन सबसे डिवाइड करने पर हमको 3 शेष चाहिए, 3 शेष फल बचना चाहिए। तो इस 540 में क्या करेंगे 3 जोड़ देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी हमको, यानी कि 540। तो हम ये कह रहे हैं कि 540 तक तो कट जाएगा, 540 तक कट जाएगा, लेकिन 3 इसमें जब एक्स्ट्रा कर दिए हैं यही आपका शेष के रूप में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, परसेंटेज का सिंपल सा सवाल है। पिछले वर्ष एक टीवी का मूल्य 55,000 रुपये था, इस वर्ष यह मूल्य 42,500 रुपये है। मूल्य में प्रतिशत कमी कितनी होगी। ठीक है, पहले 55,000 था, अब इतना बचा हुआ है, तो कितने की कमी हो गई। अब इसको निकालने से बढ़िया है यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो ले लेते हैं। तो पहले कितना था यहाँ पर 55,000। ठीक है, पहले कितना था 55,000 और अब कितना हो गया है यहाँ पर 42,500 हो गया है। ठीक है, रेशियो निकालिए, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट गया, 425 है ना, यहाँ पर 425 है। तो 25 से अगर हम लोग काट दें, या फिर 5 से पहले काट लीजिए, या फिर 11 से पहले काट लीजिए, क्योंकि 4 5 नहीं है, 11 से नहीं कटे, 5 से कटेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 110 आ जाएगा। 5 से काट लिए है ना, फिर इसके बाद इसको भी 5 से काट लीजिए, तो 5 अट्ठे 40 और फिर बचेगा यहाँ पर 2, तो 25, 5 पचम 25, 85 आ गया। अब भी कटेगा क्या 17 पचे 85, हाँ कट जाएगा। 5 से काट लीजिए, तो ये कटेगा आपका 17 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 से काटेंगे तो ये आपको हो जाएगा 22, 22 पंचे 110, मतलब 22 हो गया। तो पहले 22 था और इस साल 17 हो गया है, पहले 22 था इस साल 17 हो गया है, यानी कितने की कमी हुई है बताइए। तो यहाँ पर 5 की कमी हो गई है भाई, 22 से 17 पे आ गए, यानी 5 की कमी किस पर 22 पर, है ना, क्योंकि शुरुआती 22 था तो शुरुआत वाले को नीचे रखते हैं। तो 5/22 और परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दशमलव के 2 स्थानों तक हमें निकालना है। यहाँ पर काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगी 11 और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, मतलब ऊपर हुआ 250 और डिवाइड बाई यहाँ पर 11। काटिए, कितना आएगा 11 दूना 22। ठीक है, 11 दूना 22, बचा आपका यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, तो 30 हो गया। फिर 11 दूना 22, मतलब 22 पॉइंट समथिंग आएगा, और 22 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी आपको। ठीक है ना। 10वां सवाल देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज ABC का परिमाप जो दिया गया है वो 10.2 दिया गया है। परिमाप का मतलब पेरीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है, तो एक भुजा हमारी A है अगर, तो तीनों भुजा मिलाकर कितना होगा 3A होगा। तो 3A की वैल्यू जो दी गई है वो 10.2 दिया गया है। तो A का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए, 3 तियाँ हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर 3 चौके 12। ठीक है, क्लियर हो गया, ये 3.4 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा कि समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, किसका, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो एरिया होता है उस एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 × A²। ठीक है, ये हो जाता है। तो बस यही काम आपको करना है। कितना हो जाएगा √3 / 4 × ये देखिए 3.4
है ना। ए स्क्वायर लिखना है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 पॉइंट यहाँ पर 4। 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 17 बार में, यानी कि 1.7। फिर 2 से काट देंगे इसको भी तो यह भी आपका 1.7 आ जाएगा। 1.7 या 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर करेंगे 289 आएगा, 289 और 1 मतलब 2 डिजिट छूट के लग जाएगा। तो 2.89√3 इतने सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है ये आपका एरिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक से थे और 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, यानी कि अभी अभी जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसमें। ठीक है, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।